नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है टूटेगा मौन, जातिवादी कौन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो एक दबाएं। उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे प्रदेश हैं यहां अगर जातिवाद ना किया जाए तो काम नहीं चलेगा। हर चीज में जातिवाद है, हर काम में जातिवाद है, हर जगह जातिवाद है। और राजनीति की तो बात ही क्या कीजिए, राजनीति में हर जगह आपको जातिवाद ही नजर आएगी। ये अलग बात है कि सारी राजनीतिक पार्टियां ये दम भरती हैं कि वो जाति की राजनीति नहीं करती हैं, लेकिन असली खेल यहां पर जो है, चाहे यूपी हो या बिहार हो, वो जाति का ही है। हर अलग अलग तरीके के समीकरण बनते हैं। कभी माई समीकरण बनता है मुस्लिम यादव का, कभी अजगर समीकरण बनता है, तो कभी ब्राह्मण और दलित का समीकरण बनता है। यानी कि समय और काल के हिसाब से ये समीकरण चेंज होते रहते हैं और अपना नया रूप स्वरूप लेते रहते हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जातिवाद को लेकर के संघर्ष चल रहा है, जातिवाद को लेकर के जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल यूपी में एक संगठन ने सर्वे शुरू किया और उसमें यह पूछा गया कि पिछली दो सरकारें जो थी, चाहे बसपा की सरकार हो या सपा की सरकार हो, सपा की सरकार में यादवों का काम किया जाता था, बसपा की सरकार दलितों की सरकार थी, तो क्या वर्तमान सरकार ठाकुरों की सरकार है? हाँ या ना में जवाब दें। इसको लेकर के हंगामा खड़ा हो गया और हजरतगंज में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई आईटी एक्ट के उसको लेकर के। इसके बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद सामने आए और उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि ये मैंने कराया है और अगर आपको कुछ करना है, सवाल जवाब करना है तो हमसे कीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये संविधान के खिलाफ है, ये देश और समाज के साथ विश्वासघात है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या है जातिवादी, किसका टूटेगा मौन, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। इसमें विस्तार से ये समझाया गया है कि दरअसल ये सर्वे करवाया किसने था। संजय सिंह ने खुद स्वीकार किया है और उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ। नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में दिया गया आपका जवाब गोपनीय रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई लोग अब कहने लगे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने केवल यादव समाज के लिए काम किया, मायावती ने केवल जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो एक दबाएं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो दो दबाएं। चौबीस सेकंड के इस ऑडियो में अखिलेश यादव से लेकर मायावती और योगी आदित्यनाथ सरकार की चर्चा है। फोन कॉल के ऑडियो में लोगों से जो बातें कही या पूछी जाती हैं, उसे गोपनीय रखने की बात कही जाती है। जिस ऑडियो को हमने आपको सुनाया, उसके पीछे की सियासत को आप आगे होने वाली डिबेट में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यूपी में छिड़ी जातीय सियासत की महाभारत के इस चक्रव्यूह को समझना जरूरी है, जिसे आम आदमी पार्टी ने 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रचा है। उत्तर प्रदेश की ठाकुर ब्राह्मण राजनीति में नया तड़का लग गया है। इस कड़ी में अब लोगों को टेलीफोन करके सर्वे किया जा रहा है। जिस नंबर से लोगों को फोन किया जा रहा है वो +91 744 71 78543 है। फोन नंबर की पहचान बताने वाले ऐप में इसकी डिटेल पॉलिटिकल सर्वे के रूप में दिखाई देती है। इस नंबर पर पलटकर कॉल वापस नहीं जाती। 24 सेकंड के इस फोन सर्वे की बड़ी ही दिलचस्प राजनीतिक कहानी है।
सोमवार शाम से ही प्रदेश में कई लोगों को ऐसी फोन कॉल पहुंची। मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक आईटी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जांच का जिम्मा साइबर सेल को मिला। इससे पहले की जांच होती, सर्वे कराने वाले लोगों की तलाश शुरू होती, आप सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर खुल्लम खुल्ला इस सर्वे का जिम्मा ले लिया और योगी सरकार पर एक जाति विशेष के लिए काम करने का आरोप लगाया। मैंने एक सर्वे कराया सरकार को लेकर कि ये सरकार जातिवादी है या नहीं है। अगर आप मानते हैं कि जातिवादी है तो 1 दबाइए, अगर मानते हैं कि जातिवादी नहीं है तो 2 दबाइए। जनता के टैक्स के पैसे को जांच में बर्बाद मत कीजिए योगी जी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी पूछताछ इस मामले में करनी हो, जो भी जानकारी इस मामले में हासिल करनी हो, मुझसे हासिल कीजिए। मैं आपके एक एक सवालों का जवाब दूंगा और ये सर्वे पूरी तरह से सही और सच है। सांसद संजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी भी सामने आई और संजय सिंह पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने सर्वे और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। विकास आज समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा है, जिसके नाते से हताश और निराश मुद्दा विहीन विपक्ष प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन करके अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। प्रदेश की जनता निश्चित रूप से विकास की नीति को चुनने वाली है, जाति और धर्म की राजनीति को ठोकर मारने वाली है। इसलिए जो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, समय आने पे जनता ही उनको जवाब देगी। यूपी में छिड़ी जातीय सियासत की महाभारत में सपा कांग्रेस ने भी अपनी जुबानी धनुष की प्रतिज्ञा तो चढ़ाई, लेकिन निशाना गलत लगा बैठे। सपा प्रवक्ता का निशाना तो इतना चूका कि संजय सिंह की जगह बीजेपी पर ही जुबानी बाण छोड़ बैठे। तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सर्वे के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र होने की बात कह डाली। समाजवादी लोग कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आपके पास 1-1.5 साल बचा है, कुछ तो काम कर लो। जनता को 22 में तो वैसे ही बाईसाइकिल आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस प्रकार का अगर सर्वे सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मामले में कोई षड्यंत्र कर रही है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। बता दें कि पिछले कई हफ्तों से उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति को लेकर घमासान छिड़ा है। अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस ब्राह्मण राजनीति को लेकर काफी मुखर हुई है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी कभी बचाओ तो कभी हमलावर मुद्रा में दिखाई पड़ी। ऐसे में फोन पर किए जा रहे इस सर्वे से नई सनसनी मच गई है। बड़ा सवाल है कि क्या जातीय चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनकर खड़ी यूपी की सियासत में मौन टूटेगा? क्या यूपी बताएगा जातिवादी कौन है? स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार जाति को लेकर के फिर से गर्म हो गई है और इस बार ये गर्माहट आई है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से। संजय सिंह ने सर्वे करवाया और उन्होंने स्वीकार करने में कोई चूक नहीं किया, कोई कोताही नहीं बरती। सीधे सामने आकर के कहा कि हाँ, ये सर्वे हमने करवाया है और सरकार को चाहिए कि कमेटी बना करके उसमें पैसे खर्च मत करे, बल्कि सीधा जो भी पूछना है वो हमसे पूछे। अब उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मुकेश राजपूत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका मुकेश राजपूत जी। डॉली शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉली शर्मा जी। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है शशांक जी। और राजेश यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है राजेश जी। और इन सबसे इतर हमारे साथ चैनल हेड आशीष चित्रांशी भी हमारे लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे राजेश यादव जी का। राजेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये सर्वे, ये किस तरीके का सर्वे था आपका, और अगर आपको खुल के ही करना था तो पहले क्यों नहीं सामने आ गए थे? हम कोई काम चोरी से नहीं कर रहे हैं
और जितना खुलेआम हमने कहा है, अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इस बात को नहीं रखा है जितनी मजबूती से आम आदमी पार्टी ने रखा है। सबसे पहले ये कहने वाले हम हैं कि ये ठाकुरों की सरकार है। सबसे पहले कहने वाले ये हम हैं कि ये ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ है सरकार। सबसे पहले हमने कहा कि दलितों के साथ ये अत्याचार हो रहा है सरकार। सबसे पहले हमने कहा कि पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है सरकार। तो आपका ये कहना कि नहीं हम इस बात को खुल के नहीं कह रहे हैं या हमारी तरफ से कुछ चोरी हो रही है, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। जितना खुल करके हमको बोलना चाहिए इस अत्याचार के खिलाफ, इस अनाचार के खिलाफ, इस सरकार के रवैये के खिलाफ हम अपनी पूरी ताकत से बोल रहे हैं। मेरा मंतव्य ये नहीं था। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा राजेश जी। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि सर्वे कराने से पहले ही आपको कह देना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी सर्वे करा रही है। उस समय नहीं किया, जब एफआईआर दर्ज हो गई तब संजय सिंह सामने आएंगे दोबारा से आपके पास। मुकेश राजपूत जी के पास नहीं आऊंगा। राजेश जी पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर दोबारा से आपसे सवाल जरूर करेंगे। मुकेश राजपूत जी, आपकी पार्टी पर ठाकुरवादी होने का आरोप लग रहा है। आम आदमी पार्टी ने सर्वे करा करके यह आरोप लगाया है। जी आ रही, आप अपनी बात रख जी आ रही, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, मैंने आपकी बात सुनी कि हमारी पार्टी पर ठाकुरवादी सरकार होने का जो आरोप लगाया जा रहा है मिथ्या आरोप है। देखिए, सरकार जो है सही मायने में देखा जाए वो किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, शोषितों की, उपेक्षितों की, वंचितों की सरकार है। इस सरकार में किसानों के लिए जो हर खेत को पानी, हर खेत को हर खेत में हरियाली, हर घर में खुशहाली, सबका साथ सबका विकास जैसी सरकार है। पूर्व में आप जो भी यहाँ सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, उसको देख लीजिएगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कहता था कि यह परिवारवाद की पार्टी है और परिवारवाद और जातवाद की ही पार्टी गिनी जाती थी। आज वही लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षत्रियों की सरकार है। ये जरूर है कि कहीं कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत सो, जहां जिस जात का कोई मुख्यमंत्री होता है तो उस जात के लोगों में थोड़ा उत्साह ज्यादा होता है, तो ये बात मैं मान सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ क्षत्रियों की सरकार हो या ब्राह्मणों की सरकार हो या मजलूमों की, गरीबों की, दलितों की, जो भी व्यक्ति है, आम जन की सरकार है। ये सरकार विकास में विश्वास करती है। ये सरकार महिलाओं के उत्थान में, बच्चों के उत्थान में, बेरोजगारों को रोजगार देने में विश्वास करती है। आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार 24 घंटे में 20-20 घंटे, 18-18 घंटे काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बिजली आती नहीं थी। अब हर गांव के लिए 18 घंटे बिजली, हर तहसील ब्लॉक के लिए 20 घंटे बिजली, हर शहर के लिए 24 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये सरकार विकासशील सरकार है। इस देश को ठीक है मुकेश जी, आएंगे दोबारा से आपके पास। बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। डॉली शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉली शर्मा जी, क्या कहेंगी आप? ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के अभी सांसद महोदय जो कह रहे थे कि ये सरकार जो है किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, इनकी सरकार है, तो जरा वो आंकड़े देख लें कि कितने लोगों ने, कितने किसानों ने आत्महत्या की है इनकी सरकार में। वो एक बार ये देख लें कि इनकी जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है और किस तरीके से हर जात, हर वर्ग के लोग मारे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, रोज आप हत्याओं के, बलात्कारों के, किसानों की आत्महत्या के आप रोज नए आप किस्से देखेंगे इनकी सरकार में, और लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आज लोग परेशान हैं इनकी सरकार में। मैं तो ये समझ नहीं पाती कि इतनी खुलेआम जो आज देश हमारा माइनस में जिसकी जीडीपी पहुंच गई है, और ये लोग आकर कह पाते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, और ये 48 घंटे। ठीक है डॉली जी, समय आपका समाप्त। आपसे मैंने पूछा था कि जो जातिवादी राजनीति हो रही है उस पर बोलिए, लेकिन आपने फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। शशांक जी,
आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे हमारे आज के इस मुद्दे को लेकर के? ये जितने भी राजनीतिक दलों की सूचियों को अगर आप नजर गौरें, मुंह से कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जाति एक हकीकत है इस मुल्क में। आप धर्म एक बार को बदल सकते हो, लेकिन आपकी जाति कभी नहीं बदलती। और जाति के आधार पर आम आदमी पार्टी जो सर्वे कर रही है, उसने तो खाली एक अपना स्पेस बनाने के लिए उसने इस चीज को लेके आए हैं। लेकिन ठाकुरवादी होने का आरोप या इस बात का आरोप कि जो है पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये आरोप तो लगातार जब से सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार निकल के ये चीजें आ रही है, जनता के अंदर है। और मैं उस पर ज्यादा बहस में नहीं जाऊंगा, खाली एक चीज कहना चाहूंगा कि जब पीएमओ के ट्वीट पे 7-7 लाख डिसलाइक होने लगे, जब जो है 24 घंटे के अंदर पूरे देश में 40 लाख लोग ट्वीट करें कि हमें रोजगार दो, तो अब ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि जनता का गुस्सा कहां पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है शशांक जी, आएंगे दोबारा से। आशीष जी करो। आशीष जी, आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को सुन लिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मुकेश राजपूत से हम शुरू करते हैं। मुकेश राजपूत जी ने कहा कि जिस भी जाति का मुख्यमंत्री होता है, उस जाति में उत्साह थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ा, स्वाभाविक रूप से होता बिल्कुल है। ठीक पकड़ा जी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुकेश राजपूत जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कबीर को आप याद करिए, जात न पूछो साधु की। तो साधु अगर मुख्यमंत्री है तो आपको जाति की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जाति के हैं, किस जाति से संबंध रखते हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक की तरफ से कहा जा रहा है तो ये कतई सराहनीय नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री होने के पहले से वो साधु हैं, ठीक है, तो आप कम से कम कबीर पे अमल कर लीजिए। आधी जातिगत जो जहर बोलने का काम हो रहा है वो वहीं से डायल्यूट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम आम आदमी पार्टी की तरफ चलते हैं। आम आदमी पार्टी सबसे पहले जो यहाँ पर हिंसक वारदात चाहे अन्य जाति उसको जातिगत उसमें दायरे में बांटना शुरू किया, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। कांग्रेस ने ब्राह्मणों की हत्या और समाजवादी पार्टी ने परशुराम की मूर्ति लगा करके जो जातीय खांचे में बांटा उत्तर प्रदेश की राजनीति को। हालांकि शुरू से बटा हुआ है, कोई ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आज शुरुआत किया कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने। वहां से जो बांटना शुरू हुआ उसमें कूदा है, आम आदमी पार्टी ने भी छलांग लगाई, डुबकी मारी, संजय सिंह बहुत सक्रिय हो गए। लेकिन प्रदीप जी, आपकी एक सवाल आपका जो था वो सवाल है कि सर्वे के पहले ऐलानिया सर्वे करवाते संजय सिंह, ऐलान कर देते कि हम सर्वे करवाते हैं। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आपको हम दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपकी सरकार को जातिवादी सरकार कह रही है। बिल्कुल, आप हिडन, आपने गुप्त रूप से सर्वे करवाना शुरू किया और जब वो सर्वे उसका पर्दाफाश हो गया, उस पर आनंद फानन में कल शाम में ही जो है कोर कमेटी की मीटिंग हुई और मुकदमा कायम हो गया 501A में। तब आज संजय सिंह सुबह आए और उन्होंने ऐलान किया कि ये सर्वे मैं करवा रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करो, मुझसे पूछताछ करो। आपको पहले करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जातीय जनगणना जो कई जगह पे मैं देखने में आ रहा है कि लोग कह रहे जातीय जनगणना की तो बात उठती रही है। जातीय जनगणना और जातिवादी सरकार ये तो अलग चीजें हैं। शशांक जी की बात मैं करूंगा। शशांक जी बड़ी सफाई से निकल गए इस मुद्दे से कि ये तो सरकार जब से बनी है। शशांक जी इसलिए शायद सफाई से निकल गए कि 5 साल, ये तो अभी 3 साल हुआ है, 5 साल यादवों की सरकार कही गई। शायद अखिलेश यादव के तमाम कार्यों पे यादवों की सरकार का जो ठप्पा था शायद ये भारी भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए शशांक जी भी उससे बहुत सफाई से निकल गए। बाकी अब मुकेश राजपूत के लिए ये जरूर है कि आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जात को कोट न करें कम से कम इस बहस के दौरान। जी चलिए वापस आएंगे, चलेंगे राजेश जी। राजेश जी, आपने सुना मुकेश राजपूत जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी है और वो लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली पार्टी है। वो जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं और आप उनके खिलाफ सर्वे करवा रहे हैं। से इन्होंने क्या सीखा है? मुझको जो दिखाई पड़ रहा है समाज में आज हालत यह है कि बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट
कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं और बड़ा कमाल। नहीं, पहले सवाल ये बता दीजिए, जो एक सवाल मैंने पूछा था दोबारा से पूछ लेता हूं आपसे। अगर संजय सिंह इतने ही सामने आकर के खुले अंदाज में बात कर रहे हैं, अगर सर्वे आने के पहले खुद बताते कि ये सर्वे हम कर रहे हैं, तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्रेडिबिलिटी ज्यादा बेहतर होती। जी, अब तमाम टीवी चैनल्स हैं, सर्वे कराते होंगे, ऐलानिया सर्वे होता है, कोई और तरीका है क्या सर्वे का? आज आप इस तरह की बात, सर्वे का जो तरीका है, सर्वे का जो तरीका है, वो तरीका अडॉप्ट किया गया। अब आप उस पे सवाल खड़ा करेंगे, आप इस पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि कितने परसेंट। हम जब मुकेश जी के पास जाएंगे तो उनसे सवाल करेंगे, लेकिन पहले सवाल आप ही से करेंगे। लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवादी सरकार है, आप इस पे नहीं सवाल खड़ा करेंगे, आप सर्वे पे सवाल खड़ा करेंगे। सर्वे क्यों करा दिया? नहीं, क्या आपका सर्वे पूरा हो गया था? सुना नहीं मैंने। क्या आपका सर्वे पूरा हो गया था? नहीं, सर्वे की कहानी तो सबके सामने है, आप देख ही रहे हैं। तो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, उसके अनुसार 60% से ज्यादा लोगों का यह मत है कि उत्तर प्रदेश में एक जातिवाद चल रहा है। हमने खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद आज से नहीं चल रहा भाई। अरे उत्तर प्रदेश में जातिवाद आज से नहीं चल रहा भाई। राजेश जी, उत्तर प्रदेश और बिहार, हमने अपने शुरू के कमेंट में कहा, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां बिना जाति के राजनीति हो ही नहीं सकती। एक सवाल आपसे और लूंगा, आपने सर्वे करवाया और फोन कॉल आ रहे हैं राजस्थान से, क्या आप कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? क्या इसकी बी टीम के रूप में काम करने की क्या आवश्यकता हमें है? तो राजस्थान से क्यों कॉल आ रहा है? राजस्थान से क्यों कॉल आ रहा है? यूपी से क्यों नहीं आया? दिल्ली से क्यों नहीं आया, जहां पर आपकी सरकार है? आपकी राजस्थान से कॉल नहीं करने वाली टीम आपकी राजस्थान में है क्या? एक देश है, एक देश है, इतने राज्य यहाँ पर है, पूरे राज्य में हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं। तो इसमें कहां से आप इसको इलीगल कहां से साबित कर रहे हैं? मुद्दे पर आइए। मुद्दा यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा जाति की राजनीति कर रही है? एक जाति विशेष के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाया जा रहा है, एसपी, डीएम, ये इस तरह के जो पद हैं, क्या यहाँ पर सिर्फ एक जाति के लोगों को भी क्यों लाया जा रहा है? और जातियां कहां जाएंगी? अगर आप इसको मान रहे हैं कि नहीं, जाति सच्चाई है, जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो आज हो क्या गया है? आप तो महात्मा हैं, आप योगी हैं, और आप भी जब ये सब करेंगे, और आज जिस तरह से हत्याएं हो रही है मेरे आजमगढ़ में, आप देखिए सत्य में। ठीक है राजेश जी, आज बात हत्याओं पर नहीं हो रही है, बात आज आपके सर्वे पर हो रही है। मुकेश जी का रुख करेंगे। मुकेश राजपूत जी, राजेश यादव कह रहे हैं उनका जो सर्वे है उसमें 60% के हिसाब से आप लोग जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, और आप ही ने खुद स्वीकार किया कि जिस वर्ग का मुख्यमंत्री होता है उसमें थोड़ा ज्यादा अति उत्साह होता है। तो जैसे आशीष जी ने कहा कि जब मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो यादवों में थोड़ा अतिरेक उत्साह हो जाया करता है। माननीय योगी जी ने तो ऐसा नहीं कहा। मैं ये बात कह रहा हूं कि महाराज जी के स्वजातीय लोग सोचते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री हैं तो उनमें ऑटोमेटिक जो है उत्साह थोड़ा ज्यादा है। तो ये योगी जी ने तो नहीं कहा। पहले मैं देख रहा समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में कई बहन जी ने जाके किसी गांव में ये नहीं कहा था कि मेरे समाज के लोग हैं। अखिलेश जी की सरकार रही तो उन्होंने भी नहीं कहा जाते ये मेरे समाज के लोग हैं, लेकिन समाज के लोगों में। मुकेश जी, मुझे लगता आप सांसद हैं, आप माननीय सांसद हैं, आपको बहुत पता है कि ये किसी से छुपा नहीं है। क्या बिना जाति के राजनीति उत्तर प्रदेश में हो सकती है? क्या कोई पार्टी से छूती है? कहीं पर भी नीचे जात की बात नहीं करती है, सिर्फ राष्ट्र की बात करती है, जात की बात नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो अगर नहीं करती है तो ठाकुरों के आपके ठाकुर नेताओं के केसेस वापस क्यों लिए जा रहे हैं? अगर नहीं करती है तो ब्राह्मणों को गांव छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा है? मैडम, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे थे वही मुकदमे वापस लिए गए। राजा भैया के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे थे। कोई वैश्य या कोई भी दलित, ऐसा कुछ नहीं।
जिस पर भी फर्जी मुकदमे अरे समाजवादी आप पार्टी ब्राह्मण बहुजन देखिए, समाजवादी आप पार्टी- दलित देखिए, आप कोई भी जाति देखिए, कितना आपके यहाँ रोज हत्याएं हो रही हैं। चाहे आप देखिए महुबा हो, आगरा हो, गोरखपुर हो, रायपुर हो। नहीं नहीं, दौली जी आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब ले लीजिए। उसका जवाब ले लीजिए। सवाल पूछा था, पहले उसका जवाब ले लीजिए कि ठाकरों के मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे। मुकेश जी जवाब दीजिए भाई। जी हाँ सर जी, वो डॉली जी आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर कि ठाकरों के मुकदमे मतलब देख देख करके वापस लिए गए। नहीं, जात के आधार पर मुकदमे वापस नहीं लिए गए। कहीं पर भी किसी कार्यकर्ता के ऊपर या किसी भी शुभ चिंतक के ऊपर यदि कोई फर्जी मुकदमा लगा है, उसकी जांच हुई, बिल्कुल गलत नहीं, मैं सही कह रही हूँ। आप पूछिए कि शामली से ब्राह्मणों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों दलितों की लगातार हत्या क्यों करना पड़ रहा है। नहीं, पहले आप अपनी बात का पहले आप अपनी बात को प्रूव करिए कि ठाकरों से मुकदमे वापस लिए गए। लेने की बात नहीं हो रही है। ऐसा अभी कुछ नहीं, कहीं नहीं, ना राजा भैया या अन्य किसी आप का, अखबार पढ़िए। जहां पर भी एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और महिलाओं के साथ सबसे टॉप पे अपराध चल रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए राजेश यादव जी, भाई राजेश यादव जी, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। मुद्दा जो हमारा है उसी पर हम रहेंगे। जी, कि क्षत्रिय समाज के ऊपर से मुकदमे वापस लिए गए, ऐसा कहीं नहीं है। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग हैं, यदि किसी पर फर्जी मुकदमे लगे हैं, उसकी भी विवेचना करके वो सरकारी कोई अपील देता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी उसके मंत्री हैं वो नीचे उसको जांच कराते हैं। जांच के बाद में यदि निर्दोष नीचे उसको मुकेश राजपूत जी कह रहे हैं, हम संजय सिंह कह रहे हैं हमने किया है, आपने उन पर 10 मुकदमे लगा दिए। वो कह रहे हैं कि आप जितना मुकदमा लगाइए लेकिन हम तो करेंगे। भाई क्यों कमेटी बना करके पैसा खर्च कर रहे हैं? संजय सिंह को जेल भेज दीजिए। आप तो नहीं, ऐसा कहीं नहीं। ये सरकार किसी निर्दोष को जेल भेजे और यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो कार्रवाई होगी, और यदि कोई अपराध नहीं बनता तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये योगी जी एफआईआर नहीं लिखा रहे हैं या योगी जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी के लगा गलत, अरे शासन की तरफ से कहा गया, अरे शासन की तरफ से कहा गया था एफआईआर लिखी गई है। मुकेश कैसे लिखी? बिना शासन की अनुमति के एफआईआर कैसे लिखी जाएगी, वो भी एक सांसद के खिलाफ? फर्जी एफआईआर लिखी जाती, पहले तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर फर्जी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। यदि किसी के ऊपर फर्जी एफआईआर लगी भी है तो ऊपर से कहा गया है कि उसकी जांच के बाद। तो क्या संजय सिंह के ऊपर एफआईआर जो दर्ज है वो क्या फर्जी है? संजय सिंह के ऊपर जो एफआईआर हुई है क्या वो फर्जी है? 501 ए के तहत उनके और आईटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विश्वकर्मा जी, ये जांच का विषय है, अधिकारी जांच करेंगे। हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, शर्मा जी के ऊपर कोई मुकदमा लगा। चलिए ठीक है, ये आपकी अच्छी बात है। आप भलमनसाहत है कि आप स्वीकार कर ले रहे हैं कि आपके पास जानकारी नहीं। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का चला। ब्रेक पर जाने से पहले शशांक जी का भी रुख कर लेते हैं। शशांक जी, आपने सारी पार्टियों को सुना, क्या कहेंगे आप पर आरोप लग रहे हैं कि यादवों की सरकार होती है तो यादव बहुत अति उत्साह में आ जाते हैं, जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा है। किया था कि 85 में से 56 यादव एसडीएम हो गए, जबकि 12 की गिनती भी नहीं थी और खूब मीडिया में भी चला था। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मैंने एक अपना सर्वे किया, आप भी चेक कर लीजिएगा। जनपद में 3 पद महत्वपूर्ण होते हैं, सीडीओ, डीएम और एसपी। 75 जनपद है, लगभग 75 के 225 के करीब जो है ये पद हो जाएंगे, तीनों पद अगर डालो। 25 के ऊपर तो केवल 225 में जहां 7000 जातियां हो, जहां पर 1200-1300 से ज्यादा जातियों के अधिकारी पीसीएस और आईएएस मौजूद हो, वहां पे 25 टॉप अधिकारी अगर एक ही जाति के होंगे तो मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूं सरकार जातिवादी। ठीक है, ये बड़ा आरोप सरकार जातिवादी। ठीक है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक का समय हो गया और आशीष जी से कहेंगे कि वो विधायक जी ने भी एक सर्वे करवाया है जी, इसका खुलासा उन्होंने किया है। तो वो सर्वे जो आप कह रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे, कोई ऐलान करके नहीं कराता है। सर्वे का जो तरीका है, सर्वे आदमी करवाता है,
नहीं, सर्वे करवाइए, एलानिया सर्वे करवाइए ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। बिल्कुल आप सर्वे करवाइए, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने आकर के सर्वे कराइए। वक्त एक ब्रेक का हो चला, आऊंगा आपके पास में, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चली जा रही है। बड़ी बात यह है कि जैसा हमने शुरू में कहा, उत्तर प्रदेश और बिहार दो खासकर राज्य ऐसे हैं, काऊ बेल्ट की अगर हम बात करें, इन दो राज्यों में बिना जाति के कभी भी राजनीति नहीं हो सकती और राजनीति हावी है। यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ ठाकुरवादी होने के आरोप लग रहे हैं और अपनी अपनी तरह से लोग उसके प्रमाण भी रख रहे हैं। हालांकि मुकेश राजपूत इससे पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सबकी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो एक दबाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्री राम के अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने लगी है। जगह जगह सीताराम के जयकारे के गुंजन के साथ अयोध्या में उत्साह और उल्लास देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों की छवि भी अयोध्या के आकर्षण को बढ़ा रही है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राम जन्मभूमि के साथ साथ माता सीता के पौराणिक कनक भवन और दशरथ महल आगंतुकों के आकर्षण का खास केंद्र बन गया है। सरयू नदी तटों के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। काशी और प्रयागराज में होने वाले गंगा आरती के तर्ज पर अब हर शाम सरयू नदी पर भी आरती होने लगी है। अयोध्या नगरी में सड़कों को चौड़ा कर हर तरफ से हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब अयोध्या आने के लिए लखनऊ व प्रयागराज से सीधी एक्सप्रेसवे बन चुकी है। गुप्तार घाट स्थित राजा जी मंदिर, माता सीता की रसोई, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक पौराणिक पुस्तकालय एवं रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास उद्यान पर्यटकों को इतिहास से रूबरू करा देता है। सरयू नदी के निकट दियों और रोशनी से जगमगाता राम की पैरी का कायाकल्प पूरी अयोध्या के जीर्णोद्धार की कहानी बयां कर रहा है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो एक दबाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आशीष जी का सीधे रुख करेंगे। आशीष जी, सवाल यह है कि कॉल राजस्थान से आ रही है सर्वे, और राजेश यादव कह रहे हैं कि कहीं से भी सर्वे करवाया जा सकता है। दिल्ली में सरकार है, दिल्ली से क्यों नहीं वो सर्वे हुआ? यूपी में सरकार है, वो यूपी से सर्वे क्यों नहीं हुआ? क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, सबसे पहली बात, राजेश यादव जो कह रहे हैं कि सर्वे तो हम कहीं से करवा सकते हैं, ठीक है, सैंपलिंग आप कहीं से भी करवा सकते हो, आप टेलीफोनिक सैंपलिंग करवा रहे हो, लेकिन सर्वे का हमारा ही बहुत लंबा अनुभव रहा है।
हम न्यूज चैनल में अलग अलग तरीके से सर्वे करवाते रहे हैं। बिल्कुल सर्वे ऐलानिया नहीं होता, ये भी मैं सहमत हूं। लेकिन क्या राजेश यादव ने जब आम आदमी पार्टी ने इसके नतीजे जो आंकड़े अभी जारी किए कि 63% लोग कह रहे हैं कि जातिवादी सरकार उत्तर प्रदेश में है, क्या उसके साथ सैंपल साइज जारी किया? सर्वे किन किन क्षेत्रों में किया गया था ये जारी किया? शहरी क्षेत्रों में सैंपल साइज क्या था ये जारी किया? ग्रामीण क्षेत्र में क्या सैंपल साइज था ये जारी किया? जाति किन किन जातियों में कितने % सैंपल लिया गया सर्वे में ये जारी किया। राजेश जी, हम बहुत लंबे समय से सर्वे करवाने का अनुभव हम लोगों का रहा है और लंबे समय सर्वे करवा रहे हैं, तो आपको अगर अपने सर्वे को जायज ठहराना है तो आपको इन आंकड़ों को जारी करना चाहिए था। आप जितना अपने मन माफिक अपने लिए जितना हितकर था उतना आंकड़ा जारी करके इतने आसानी से नहीं कह सकते कि हमने सर्वे बहुत बेहतर कराया और अच्छे से कराया। ठीक है। पहली बात राजेश जी। दूसरी, मुकेश राजपूत जी जवाब राजेश जी से जवाब ले राजेश जी, आप जवाब राजेश जी, सवाल यही है कि हम लोग भी जब सर्वे करते हैं तो बाकायदा टीवी में दिखाते हैं कितने लोगों का सर्वे किया, किन किन लोगों के पास गए और उसके नतीजे क्या रहे। आपने क्या ये जारी किया? आशीष जी का सवाल है जी। समझ रहा हूँ कभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी आज ये बात आई है सामने और जो भी आंकड़े आपके सामने आए हुए हैं उनकी डिटेल्स भी अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग कुछ छुपाने वाली जैसी स्थिति नहीं है। नहीं मिल जाएगी। आपको तो आपको तो सबके सामने रखना चाहिए था ना। तो रखा तो कह रहे कि ये सरकार एंटी दलित है, ये सरकार एंटी बैकवर्ड। पारदर्शिता का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी इन सारे तथ्यों और आंकड़ों के साथ उसको चाहिए था ये जारी करना, ये सारे तथ्यों के साथ जारी करना चाहिए था। आ रहा हूं मुकेश जी, आपके पास आऊंगा जी। क्या आपने अपनी पार्टी के लोगों से सर्वे किया कि आम आदमी से सर्वे किया, किसानों से किया, व्यापारियों से किया, किससे किया? मुकेश जी, जितने सवाल सर्वे से लेकर के बनते हैं एक ही बार में सारे सवाल पूछ लिए गए हैं। एक बार में सब सारे, उसका जवाब नहीं है राजेश यादव के पास। एक रास्ता है और उस रास्ते नई जैसी बात नहीं है। देखिए, अब ये सर्वे से आपकी सरकार को इतनी तकलीफ हो गई कि उस सर्वे के, अभी सर्वे चल ही रहा है, तब तक आपकी FIR कायम हो गई। संजय सिंह जी राजेश जी, यहाँ पे सरकार को दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बहस में ये मुद्दा नहीं है। आपको हम ये मौका दे रहे थे कि आप अपने सर्वे के पूरे आंकड़े जनता के सामने रखें। उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी आपने ठीक किया है गलत किया है, लेकिन आप अपने सर्वे को पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के सामने नहीं रख पा रहे हैं। यहाँ पे प्रदीप जी, अभी मुकेश राजपूत जी एक बात कर रहे थे, दोबारा भी उन्होंने कहा कि एक स्वाभाविक रूप से उत्साह होता है। बिल्कुल ठीक है, जिस जात का मुख्यमंत्री होता है। अपने जवाब में कहा मुकेश राजपूत जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमने योगी आदित्यनाथ को आज हम मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। मैंने बहुत शुरुआत से उनको गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में देखा है और बतौर गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ किसी एक जाति के विशेष प्रिय। आ रहा हूं राजेश जी, आपके बताऊंगा। राजेश जी एक मिनट शांत रहिए। मुकेश जी, बतौर गोरक्षनाथ डॉली जी आपके बताएंगे, इसके बाद आप ही का नंबर है। इसके बाद आपके साथ हम आएंगे। बतौर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर, समझिए बात को मुकेश जी। मिलना चाहता था ब्राह्मणों से जो पलायन कर रहे थे गांव से। डॉली जी, आपको पूरा समय मिलेगा। पहले सवाल मुकेश जी से सवाल पूछ लेने दीजिए। पास आएंगे जी, इसके बाद आपके पास आएंगे। मुकेश राजपूत से जो मेरी बात है भी ये है कि बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अगड़ों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के सबके लिए पूज्य रहे, श्रद्धेय रहे, आदरणीय रहे। आज की तारीख में ठाकुर बिरादरी ने उनको क्यों इतना उत्साह आ गया और क्यों उनको लगा कि मेरा अपना आ गया है? लगना तो पिछड़े को भी चाहिए, अति पिछड़े को भी चाहिए। भाई राजा होता है, राजा के नजर में सभी लोग बराबर होते हैं। बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रदीप जी, बिल्कुल उनको हर जाति, हर उनके लिए तो और ज्यादा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उनके प्रति। जी मुकेश जी, अगर फिर से लाना चाहती है सरकार तो ये सपना देखना छोड़ दे। एक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मुकेश जी, राजेश जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक राजा की तरह होता है। मेरा कहने का मतलब ये था, उसकी नजर में सारे लोग बराबर होते हैं, अगड़े पिछड़े दलित और
जी मुकेश राजपूत जी मत दावे करिए। मुकेश राजपूत जी, मुकेश जी योगी जी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि उन पर इस तरीके के आरोप ना लगे। कहीं ये नहीं कहा है कि अपने छत्तीस में कोई भी उनके लिए जैसे चाहे दलित चाहे शोषित है। मुकेश जी, हम महाराज जी पे आपके नहीं आरोप लगा रहे हैं, मैं ठाकुरों के बारे में कह रहा हूं कि ठाकुर आप कह रहे हैं ना, आखिर ठाकुरों के मन में ये मनोविज्ञान कैसे आया कि हमारे जाति का मुख्यमंत्री, इसलिए हम थोड़ा अति उत्साहित हो जाएं। ये भावना कैसे ठाकुरों में गई? जी कार्रवाई हो रही है संजय सिंह पर, हम मान रहे कार्रवाई हो रही है। संजय सिंह पर 10 FIR हो गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनके खिलाफ 72 FIR हो गई है। कार्रवाई तो हो रही, इसमें कोई शक नहीं है। मुकेश जी आ रहे, डॉली जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही। जी डॉली जी। प्रदीप जी, मैं डॉली जी के बाद में एक बात जोड़ देता हूँ। डॉली जी का अब डॉली जी बोलेंगी। डॉली जी के बाद अभी डॉली जी ने कहा था कि ठाकुरों से मुकदमे हटाए जा रहे हैं। डॉली जी, मैं आपकी बात का लोग सबूत मांग रहे थे, मैं सबूत दे रहा हूँ। डॉली जी डॉली जी, आपकी बात का मैं सबूत दे दूं। अभी आपने उठाया था ये मामला कि ठाकुरों के मुकदमे वापस लिए गए, इसमें एक याचिका हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि राजा भैया के ऊपर से मुकदमे क्यों हटाए जा रहे हैं। इसका उत्तर प्रदेश सरकार जवाब दे, और अगर सटीक जवाब नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट खुद ही इस मामले के निरीक्षण करेगी। ठीक है डॉली जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हनुमान जी की जाति बता दें तो वहां जातिवाद कैसे नहीं हो रहा है? मुकेश जी बताइए भाई। मुकेश जी बताइए भाई। मुख्यमंत्री जी ने बताई थी ना। मैडम के पास बड़ा सवाल है भाई। बड़ा सवाल है भाई। नहीं बिल्कुल बड़ा सवाल है कि वो कह रहे हैं कि हनुमान जी दलित थे। मुख्यमंत्री जी ने दिया था राजस्थान चुनाव प्रचार में। देखिए, और वो योगी हैं तो उनको बिल्कुल इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। सभी जातियां, सभी धर्म बराबर होने चाहिए उनके लिए। और उनके लिए क्या, ये देश लोकतंत्र, हमारे भारत जो है एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ सभी जातियां, सभी धर्म एक साथ सबको लेकर चलते हैं। इसी बात के लिए भारत मशहूर है पूरे विश्व में। और यहाँ आज भगवान की जातियों की भी बातें होने लग गई हैं। हनुमान जी को दलित बताते हैं और फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। मैडम आपके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। आपको मालूम है राम मंदिर मुद्दा समस्या समाधान हो गई। छोड़िए, आप मुझे बताइए कि 32,563 डेली वेज अर्नर्स ने 32,563 डेली वेज अर्नर्स ने आत्महत्या की है। आत्महत्या किए हैं, आपके पास जवाब? 10,281 किसानों ने आत्महत्या की है 2019 से। ये NCRB का डेटा है आपके पास जवाब? उत्तर प्रदेश में जिंदा रहने को ही लोग विकास समझ रहे हैं। माननीय एमपी साहब, उत्तर प्रदेश में लोग जिंदा रहने को ही विकास समझ रहे हैं। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई रजिस्ट्री आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान पे या श्री राम पर, श्री राम हमारे भी हैं, हमारे भी पूजनीय हैं, हम भी हाथ जोड़ते हैं। अब हमारे यहाँ निष्पक्ष रूप से जो भी कार्रवाई होती है, कहीं अपराध होता है उस पर FIR लिखी जाती है और FIR के बाद में नो FIR नो केस का फंडा चल रहा है आपका। हम अपने पूरे प्रदेश में कहीं FIR नहीं हो रही है। ना चाहे तो हम इस पर भी सर्वे करके दिखा सकते हैं आपको। बिना ट्रायल जो मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगाए गए केसों को फेस नहीं करता। राजेश जी, आप तो रुक जाइए, पहले डॉली जी को सवाल पूछने दीजिए भाई। जी गोली मारने का चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या इस बात से कोई किसी को नहीं पता है? ये बात क्या खुले तौर पर नहीं है? ये बात कोई अपराधी पहली बार देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जब हत्या की गई, लेकिन उसका भी प्रॉपर तरीके से ट्रायल हुआ, क्या नहीं हुआ? क्या उनको जेल में नहीं डाला गया? क्या उनको सीधा गोली से उड़ा दिया गया? डॉली जी आप तो हत्याओं पर लेके आ गई। सवाल ये है, यहाँ जातिवादी राजनीति हो रही है। डॉली शर्मा जी
आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, ठीक बातें करिए, लेकिन जरा इस बात का भी जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस ने जाति की राजनीति नहीं की है? सबसे ज्यादा समय आप लोगों ने देश में राज किया। जवाब दीजिए, जब सोनभद्र में दलित और आदिवासियों पे आक्रमण हुआ, क्या प्रियंका गांधी जी वहां भूखी प्यासी नहीं बैठी रही? पानी उनका बंद कर दिया गया, बिजली वहां की काट दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 30 साल से जब अत्याचार हो रहा है जमीन पूरी तरीके से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जमीन पूरी तरीके से डॉली शर्मा जी, आप थोड़ा सवाल भी सुन लीजिए। आपने तीखे सवाल पूछे, अच्छे सवाल पूछे, बहुत अच्छी बात है, सवाल सुनिए आप। इस समय आप सभी दलित की, आपको दलित की याद आ रही है, पिछड़ों की याद आ रही है। जब आपने 60 साल तक राज किया तब आपको पिछड़ों की याद क्यों नहीं आई? आपने सवर्णों की पॉलिटिक्स किया, आपने दलितों की पॉलिटिक्स किया, आपने अल्पसंख्यकों की पॉलिटिक्स किया। अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान बनाया कांग्रेस की सरकार में। आप कैसे कह सकते हैं ये बात कि कांग्रेस नहीं इज्जत सम्मान देती है? कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर चली है। कांग्रेस मात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी। आप रुके आशीष जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया और खाली सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यकों का ही साथ लेकर के चली? जी, कांग्रेस ने पर्दे के पीछे इस देश में जातीय राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने ही की है और पर्दे के पीछे से की। बिल्कुल। हाँ, ये था कि कांग्रेस की जातीय राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे रही, उसको कांसीराम ने पर्दे के सामने लाया। हाँ। जब जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा शुरू किया, उसके पहले कांग्रेस, इसमें कांग्रेस इससे इनकार नहीं कर सकती कि जातिगत राजनीति कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ही चैंपियन रही है इसकी भाई जी। इसमें बाद में जो जातिगत आधार पर खड़ी हुई क्षेत्रीय पार्टियां रही, उन्होंने खुल करके खेला, जातीय राजनीति खुलकर किया, जात को मंचों से जातीय ऐलान करके जातियों के वोट मांगे, ये खुल के हुआ। ठीक है, शशांक जी के पास चलेंगे। शशांक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुकेश राजपूत जी ने एक बात कही, बड़ी ईमानदारी से बात कही है, उनका मैं सम्मान करता हूं कि जब जब जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है उसमें थोड़ा ज्यादा उत्साह आ जाता है। मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री होते थे या अखिलेश जी, तो यादवों में अति उत्साह होता था, जिसका कई बार आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मैं कह रहा हूं आपसे, तो ये क्या उत्तर प्रदेश में बिना जाति की राजनीति होती है क्या? उत्तर प्रदेश में बिना जाति के उत्तर प्रदेश में बिना जाति के राजनीति होती है क्या? देश में मैंने तो अपनी चर्चा की शुरुआत ही मैंने आपसे कहा था कि इस उत्तर भारत का तो खास तौर से एक ये चाहे दुर्भाग्य कह लीजिए, चाहे यहाँ का गुड़ कह लीजिए, कि इस देश में आप एक बार को धर्म बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाति आपकी जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ती। ये कड़वी सच्चाई है, ये मेरा मानना है और मेरा अपना ये भी मानना है। इसीलिए सामाजिक न्याय की अवधारणा की बात रखी गई, इसीलिए हम जातिगत जनगणना की डिमांड बार बार कर रहे हैं, ताकि पिछड़े वर्ग समुदाय का, दलित समुदाय का एक सही आंकड़ा जनता के सामने आ सके। हम तो सांसद जी से अनुरोध करेंगे, मुकेश जी से, कि वो कम से कम अगर सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले विचार में विचार रखते हैं, तो कम से कम जातिगत जनगणना स्पष्ट हो। और जाति एक हकीकत है, इसमें कोई लगा छुपी करने की कोई बात नहीं है। जाति के नाम पर सब सारी चलिए, ये आप अच्छी बात है कि आप खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि जाति एक सत्यता है। जी मुकेश राजपूत जी, जात की बात नहीं करती है, ये सिर्फ राष्ट्र की बात करती है। राष्ट्र का निर्माण कर, राष्ट्र कैसे शक्तिशाली बने। मुकेश राजपूत जी, मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं। कांग्रेस चाहे पर्दे के पीछे करती हो और बाकी पार्टियां पर्दे के सामने करती हैं, लेकिन करती सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व सांसद जी पार्टी है, ये जात पार्टी नहीं इतनी बड़ी बनी, जात पार्टी ने राजनीति की है, समाजवादी पार्टी ने जातवाद की है। आप देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी ने आज जातवाद की थी, वो हंसिया पे पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के जातवाद की राजनीति नहीं करती है, ये पूरे राष्ट्र का काम करती है, राष्ट्र के काम के लिए समर्पित है। ये राष्ट्र कैसे शक्तिशाली बने, समृद्धशाली बने। मुकेश जी, आप राष्ट्र की राजनीति करते हो, इसीलिए जो अभी बीजेपी के संगठन का पूरा पर्चा जारी की सूची, तो सबके आगे लिख दिए भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर,
क्षत्रिय, नाई, क्षत्रिय जी। सबके आगे लिख दिए कि इस राष्ट्र में कितनी जातियां हैं, पूरी दुनिया देख ले। ये राष्ट्र की राजनीति थी ना आपके, जो संगठन की सूची अभी जारी किया आपने, महामंत्री, उपाध्यक्ष सबके आगे लिख दिया भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, सामान्य, ये किसको दिखा पिछड़ा, रहे थे? अति पिछड़ा, दलित। राष्ट्र पूरे डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे थे क्या कि हमारे देश में इतनी जातियां हैं, तरक्की कर रहे हैं, हम राष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे हैं? कम से कम ईमानदारी से शशांक यादव स्वीकार तो कर रहे हैं। हम एक जात की राजनीति नहीं करते। आप ये समाजवादी पार्टी की सूची जारी होती, उसमें यादव 90% मिलते, 10% अन्य लोग मिलते। यदि बहन जी की सूची जारी होती तो दलित जाटव समाज के लोग ही 90% मिलते, 10% अन्य लोग मिलते। यदि कांग्रेस की सूची जारी होती तो अल्पसंख्यक के लोग ही 90% मिलते, 10% और आपकी सूची जारी हुई तो 60% सवर्ण है उसमें। तकलीफ हो रही है, बिल्कुल गलत। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रही है। तभी मुख्यमंत्री जी के गृह इलाके में रीति रिवाजों में है ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति। नहीं ऐसा नहीं है वहां। जी प्रदीप जी, मैं सांसद जी से एक चीज खाली पूछना चाह रहा हूँ, जातिवादी राजनीति का सब आपका नंबर जी, बस एक पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 300 के ऊपर जो विधायक हैं, जिसमें 150 से ज्यादा दूसरे दलों से आए हुए हैं, उन दलों में भी आपने अपने कार्यकर्ता छोड़ के दूसरे दलों को जो टिकट देने का आधार दिया, वो सिर्फ इसलिए, मैं तो अपने जनपद लखीमपुर की बात कर सकता हूँ, 8 सीटें वहां पर है, और केवल जातिगत आधार को लेते ही लास्ट में जाके टिकट को फाइनल किया गया। पूछे शशांक जी, ये कोई नया सवाल नहीं पूछ रहे शशांक जी, वो तो एक एक इक्वेशन देखी जाती ना कि किसकी जाति का कितना वोट बैंक है, वहां पर उसी को दिया जाता है। ये कोई नया सवाल नहीं है। राजेश जी के पास चले। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। माननीय संजय सिंह जी का सर्वे आया हुआ है, उसमें जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एंटी दलित है, एंटी बैकवर्ड है, ये ऐसे नहीं आ रहे हैं। आप जरा पूरा रखा कहीं पर। किसी दलित से मिलता है तो उसको मिलाने से पहले उसको नहलाया जाता है, उसको पेस्ट कराया जाता है, उसको पाउडर छिड़का जाता है। जब एक मुख्यमंत्री जाकर के कालिदास मार्ग पर एक पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का आवाज जब लेता है तो गंगा जल से धोया जाता है। तो ये जो एक मानसिकता है, जब आप अपनी मानसिकता जाहिर करेंगे तो निश्चित तौर पर, जैसा कि माननीय एमपी साहब ने कहा कि जिसकी गवर्नमेंट बनती है, जिस जात की बनती है, उस जात का बोलबाला हो जाता है। तो आपने एक संदेश दे दिया ना, आपने एक संदेश दे दिया कि दलितों से किस तरह से मिलना है, आपने संदेश दे दिया कि बैकवर्ड से किस तरह से आचरण करना है। आप गंगा जल से धुलवाते हैं, ये क्या है? यही कारण है कि आज चारों तरफ दलितों की हत्याएं बढ़ गई हैं, बैकवर्ड क्लास की हत्याएं बढ़ गई हैं। मैं यादवों की बात करूं तो बुरी तरह से उनकी हत्याएं हो रही हैं। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में अगर वो व्यक्ति यादव है तो उसका काम नहीं होना है। प्रशासन के लोग तभी जुबान कहते हैं कि नहीं साहब, यादव का तो काम नहीं होना है इस गवर्नमेंट में, ये पक्का मान के चलो आप। तो ये कैसे निर्देश आपने जारी कर रखे हैं? आप 96% जनता का काम। आपके पास क्या, राजेश यादव जी, आपके पास क्या कोई डाटा है जहां जिसमें यह शो कर सके कि यादवों का काम नहीं हो रहा है? यहाँ पर हम आपको अभी आगे भी सर्वे करेंगे, हम आपको दलितों के बीच भी सर्वे करके दिखाएंगे। चैनल पर डेटा दे दीजिए अपना। बैकवर्ड्स के साथ भी हम आपके चैनल पे देंगे, बैकवर्ड्स के साथ भी हम आगे सर्वे करवाएंगे, हम दिखवाएंगे, सारे डाटा आपको दिए जाएंगे। अभी तो बहुत जल्दबाजी है, अभी तत्काल में ये घटना हुई है और सच्चाई सामने आती है। FIR 10वीं FIR हो गई साहब। प्रदीप जी, आप ही ने अभी 2 प्रोग्राम पहले डाटा उठाया था कि मुकेश जी आप ही के पास, मुकेश जी आप ही के पास आऊंगा, आ रहा हूं। नॉट सुटेबल पाए गए थे, जबकि 500 से ज्यादा की API के बैकवर्ड लोग थे। प्रोफेसर कुमार में आप ही के दे रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है शशांक जी, आपकी आवाज कुछ कट के आ रही, दोबारा से आएंगे आपके पास। मुकेश राजपूत जी, आप अपनी बात रख लीजिए। कि यहाँ पर यादवों का कोई काम नहीं होता है, यहाँ यादव अधिकारी नहीं होते हैं। मैं अपने फर्रुखाबाद के बारे में बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 3 SDM हैं और 3 SDM में 2 दलित SDM हैं और 1 हमारे यहाँ यादव SDM है। हमारे यहाँ चौकी आप उठा के देख लीजिएगा,
90% यादव दरोगा है वहां पे। हमारे यहाँ बताइए भाई राजेश जी, देख लीजिए कि 90% यादव दरोगा है। और ये दावा सही नहीं है। काम नहीं हो रहा है। किलो की हकीकत आप कहे तो इस पर भी एक सर्वे करा दूं, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि मेरे खिलाफ FIR नहीं होगी। मैं इसी पर भी आपको पूरा सर्वे करा के दे दूंगा। राजनीति कर रहे हैं, आपको FIR में क्यों डर लगता है? डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है। ये जो दावा कर रहे हैं कि इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, FIR करावेंगे। लेकिन अगर ये कहें तो मैं ये भी एक सर्वे करा करके आपको दे दूंगा कि जिले में कितने SDM, कितने तहसीलदार, कितने DM, कितने SP, कितने दरोगा। अरे साहब, अभी एक SP जा रहा है ठाकुर, दूसरा SP ठाकुर आ रहा है। ये तो हकीकत है यहाँ की। ठीक है राजेश जी, डॉली सर, ठीक है राजेश जी, ठीक है। डॉली शर्मा जी बड़ा मंद मुस्कुरा रही है। डॉली शर्मा जी, आपका फाइनल कमेंट, समय हमारे पास समाप्त हो गया है। बात सुन लीजिए। हाँ जी, सुन लीजिए सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मेरी सुन लीजिए सर। मैं कहता हूँ, आप देखिए, अगर यादवों के काम नहीं होते, हमारे यहाँ PWD हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, सर्वाधिक ठेके यादव समाज के लोगों के हैं। थाने में या कहीं पर भी जो भी सम्मान मिलता सबसे ज्यादा यादव समाज। कहाँ यहाँ सबका सर्वाधिक हत्याएं सर यादवों की हो रही है। राजपूत जी, ये आपका फाइनल कमेंट होगा। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। उन्होंने अभी कहा था दलितों को नहवा के वहां मुख्यमंत्री से मिलाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सफाई विजुअल्स हैं, जो सफाई के जो है वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके पैर धुलते हैं। और नहीं, वो सब तो आपको बेहतरीन तरीके से आता है। वो तो आप उसको मुकेश जी, उनके पैर धोते हैं और का कोई जवाब नहीं साहब। आप पैर धोते हैं, आप चलते हैं, मजदूर से तो कोई जवाब नहीं है आपका। वो भूखे रोड पे मरते हैं, ये भी तो बताइए। इसमें तो कोई जवाब नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, लेकिन जो धरातल पे दिख रहा है वो सर्वे में आ चुका है। हिंदुस्तान में जो भी गरीब है, उस हर गरीब के मुकेश जी, समय समाप्त हो गया मेरे पास। राजेश यादव जी, 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। गवर्नमेंट, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट एंटी दलित है, एंटी बैकवर्ड है। यहाँ पर 96% जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये जातिवाद यहाँ पर। ठीक है, हो गई बात। शशांक यादव जी, ठीक है सर, खुलासा आपने कर दिया। शशांक, फाइनल कमेंट आपका। कमेंट ये है, मेरा लास्ट कमेंट ये है कि इतनी जातिवादी सरकार है कि किसी सर्वे की जरूरत नहीं। सही है, ठीक है, किसी सर्वे की जरूरत नहीं। ठीक है। मुकेश राजपूत जी, डॉली शर्मा जी, आपका फाइनल कमेंट। ब्राह्मणों का, दलितों का, महिलाओं का, बच्चों का हो रहा है, उतना आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। और कांग्रेस सब जाति, सब धर्मों को साथ लेकर चलती है। ठीक है, मुकेश राजपूत जी। सरकार चल रही है, इसमें किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, खोंचा वाला हो, रेहड़ी वाला हो, हर आदमी का सम्मान है, हर आदमी के साथ न्याय हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देखा होगा कि अभी कहा गया है कि जो भी गरीब व्यक्ति है और लॉकडाउन जब तक रहेगा तो तब तक हम लोग हर परिवार को 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, हर परिवार को गेहूं या चावल देंगे बहनों के लिए। कृपा करके, ठीक है, 32,563 NCRB की रिपोर्ट पर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। समय इतना ही था हमारे पास। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, कुल मिला के सर्वे में एक चीज आम आदमी पार्टी के सर्वे में है, ये मैं लाइट नोट में इसको बता रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि 63% लोग जातिवादी बता रहे हैं। 37% लोग अगर इस सरकार को बेहतर मान रहे हैं, तो इस प्रदेश में 29 और 30% पे सरकारें बनती रही हैं राजेश यादव जी। तो इसलिए अभी सर्वे पे भी मेहनत कीजिए और जमीन पे भी मेहनत कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, डॉली शर्मा और मुकेश राजपूत के बीच की जंग में मुझे ये लगा कि गोरखपुर की राजनीति को मुकेश राजपूत से ज्यादा बेहतर डॉली शर्मा जानती हैं। गोरखपुर की राजनीति को ज्यादा बेहतर जानती हैं। रही बात शशांक यादव की, शशांक यादव ने बड़े ईमानदारी से ये स्वीकार कर लिया है कि जातिवादी राजनीति, जाति पर ही खड़ी हुई समाजवादी पार्टी है, वो अपने जाति के हितों की बात करती रहेगी। लेकिन कुल मिला जुला करके एक चीज प्रदीप जी मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो कह रही है औपचारिक रूप से कि हम जातिगत राजनीति, जातीय जहर नहीं बोने की इजाजत देंगे,
तो संजय सिंह की चुनौती को स्वीकार करते हुए 9 मुकदमे 10 मुकदमे हो गए हैं, संजय सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए और जातिवादी जहर को रोकना चाहिए। साथ ही ये लम्बुआ सुल्तानपुर के भाजपा के विधायक हैं देवमणि द्विवेदी, ये अभी भी कह रहे हैं, मैं तो ये बात कर रहा हूं ना कि भाजपा का ही एक विधायक क्यों बार बार मौका दे रहा है विपक्षियों को कई मुद्दा उठा, तमाम विधायक कह रहे हैं तो देवमणि जैसे विधायकों पर लगाम लगाना चाहिए और अगर न ऐसे माने तो उन पे भी मुकदमा कायम करना चाहिए भाजपा के विधायक पे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैंने शुरू के अपने कमेंट में कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं, पूरे काऊ बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, जो 7 राज्य हिंदी बेल्ट राज्य हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बिना जाति के राजनीति नहीं हो सकती है, नहीं होती है। ये एक कटु सत्य है। सारी राजनीतिक पार्टियां ये लगातार कहती हैं कि वो जातिवादी राजनीति नहीं करती है, लेकिन वो जाति के बिना राजनीति उत्तर प्रदेश में और बिहार में कर ही नहीं सकती। ये इसमें कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, इसको स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या टूटेगा मौन और जातिवादी कौन है, ये कोई बताएगा। जैसा कि अभी राजेश यादव बता रहे सर्वे आया है, ये एक दिलचस्प सर्वे होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।